आज की क्लास में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। देख लेते हैं नंबर्स। लुक एट द नंबर्स 1 to 10। अगर आप इनके स्क्वायर्स को देखोगे तो 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16 and 10 10s are 100। नाउ ऑब्जर्व द पैटर्न। ध्यान से देखिए कि स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर कौन कौन से नंबर्स हैं। यूनिट प्लेस पर जो नंबर है 1 4 9 6 5 6 9, अगर आप देखें तो 5 के बाद ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। 1 4 9 6 5, देन अगेन 6 9 4 1 एंड 0। दिस इज द पैटर्न। तो इसको ऑब्जर्व करके हम कह सकते हैं कि ये कैसे नंबर है स्क्वायर। जिन नंबर्स के बाद में यूनिट प्लेस पर 1 4 9 6 5 आएगा या 1 4 5 6 9 आएगा और 0 आएगा, वही नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब कौन कौन से नंबर यहां पर मिसिंग है? 1 के बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है और 8 नहीं है। इसका मतलब नंबर्स को देखते ही हम पहचान सकते हैं कि जिसमें यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन क्या सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है जिनके एंड में 1 4 9 6 और 5 आता है? देख लेते हैं। अब हम अगर देखें 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इज 19 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 19 परफेक्ट स्क्वायर है? क्या हम ऐसा नंबर ढूंढ सकते हैं कि जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर 19 आ जाए? यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 1 परफेक्ट स्क्वायर है, इसके बाद 2 3 नहीं है, 4 है, फिर इसके बाद 5 6 7 8 नहीं है, फिर 10 11 10 से लेके 15 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और 16 और 25 के बीच में 19 लाई करता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये श्योर शॉट गारंटी नहीं है, हम पक्के से नहीं कह सकते, लेकिन 99% ये फॉर्मूला फिट बैठता है कि अगर किसी के लास्ट डिजिट में 1 4 5 6 9 एंड 0 आती है तो वो 0 भी कितनी होनी चाहिए? 2 zeros। तो अगर एक 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, या 99% वो परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए, अब अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? इससे पहले एक पैटर्न और देख लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो 5 कितनी बार आ रहा है इसमें? एक बार। और 6 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। दोनों के ही यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है। ऐसे ही 3 और 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 9 आता है और यहाँ पर दोनों का 4 आता है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो 4 किसके लिए आ रहा है? 2 के लिए, और यहाँ 4 किसके लिए आ रहा है? 8 के लिए। सम ऑफ दीज 2 डिजिट 2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 10। कहीं भी देख लीजिए 9 किसके यूनिट प्लेस पर आ रहा है? 3 के स्क्वायर में, और यहाँ पर किसके यूनिट प्लेस में आ रहा है? 7। अगेन 3 प्लस 7। तो अगर हमें एक नंबर पता है और हम ये भूल भी जाते हैं या इसमें हमें टाइम लग रहा है, तो हम ये 10 से माइनस करके दूसरा नंबर निकाल सकते हैं कि कौन से नंबर के यूनिट प्लेस में 4 आता है। जैसे 2 में 4 आता है तो और किस में आता है? 10 माइनस 2 8। 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस में 4 आएगा। ये केवल 1 से 10 तक ही नहीं, अगर आप 21 का स्क्वायर निकालोगे, 22 का स्क्वायर निकालोगे तो भी इसके यूनिट प्लेस में 1 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 23 में 9 आएगा, और ऐसे ही अगर मैं इसमें देखूं 8 में तो यहाँ पर भी 28 स्क्वायर में यहाँ पर भी 4 आएगा। तो ये 1 2 जितने भी नंबर्स का स्क्वायर लिखेंगे ये पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उसके वंस प्लेस पर या उसका लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा? 1 4 9 6 5 6 1 4 5 6 9 एंड 0। अगर है तो हम उसको स्क्वायर रूट से परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना आज हम सीखेंगे। चलिए,
कैसे निकालते हैं इसके लिए मैंने एक टेबल आपके वैसे तो यहाँ अच्छे से समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ट्रिक भी बना दी है कि यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अगर आता है अगर उसके यूनिट डिजिट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो हम उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो दूसरी बात कि आंसर के यूनिट डिजिट में क्या क्या आंसर हो सकते हैं कि अगर 0 है तो आंसर में 0 ही आएगा, अगर 1 है तो आंसर में यूनिट प्लेस पे 2 डिजिट हो सकते हैं, या तो 1 और या फिर 9। 4 है तो यूनिट प्लेस पर या तो 2 हो सकता है या फिर 8। चलिए इस पूरे पैटर्न को हम एक एग्जाम्पल की तरफ से, एग्जाम्पल की सहायता से सीखते हैं। जैसे हमें निकालना है 4, 8, 4। स्क्वायर का मतलब होता है जब हम उसकी पावर 2 लगा देते हैं, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है जब हम ये सिंबल लगा देते हैं। तो सारे बच्चों ने 8th क्लास में ये अच्छे से, छोटी क्लासेस में ये अच्छे से सीख लिया होगा, सभी फ्रेंड्स को ये अच्छे से आता होगा कि ट्रेडिशनली इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। हमेशा हम 2, 2 के पेयर करते हैं और आगे प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, वैदिक मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक से इनको सॉल्व करना सीख रहे हैं कि कैसे 1 सेकेंड में कैलकुलेटर से भी जल्दी हम इनको सॉल्व कर पाए। चलिए तो स्टार्ट करें कि अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले हम 2, 2 के पेयर बनाएंगे, यानी कि हम पूरे क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, मैंने 2 का पेयर बना लिया 84, और इसके आगे कुछ नहीं है तो मैं 0 लगा सकती हूँ। ठीक है, 0, 4 इज इक्वल टू 4। अब मैं इसके यूनिट प्लेस को देखूंगी। यूनिट प्लेस इसका क्या है, 4। तो 4 किसके स्क्वायर में आता है? अब मुझे आसानी से याद आ जाता है कि 4 जो आता है 2 के स्क्वायर में आता है। 2, 2 जा 4। अब दूसरा किसके में आता है तो मैं 10 से फटाफट माइनस करके देखूंगी। 10 माइनस 2 इज 8। या फिर मुझे याद होना चाहिए कि 4, 2 और 8 के स्क्वायर में आता है। सिंपल है बच्चे। फ्रेंड्स, तो ये आपने निकाला 2 और 8। अब क्योंकि मैंने ये पेयर बनाया था तो मैं इस 8 को कंसीडर नहीं करूंगी, इसको काट दिया मैंने। अब मैं देखूंगी 4 किसका स्क्वायर है। ओके, 4 किसके स्क्वायर में आता है? तो यहां हम देख रहे हैं कि अगर हम देखें तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी। तो क्या हो गया 2। अब एग्जैक्ट 2 आ गया। अब मुझे देखना है कि 2 आएगा या 8 आएगा। अब यहाँ पर 2 नंबर है, पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं, इधर 22 और 28। तो इन दोनों में से कौन सा सही है? तो जो ये 4 किसका स्क्वायर था, 2। ठीक है, किसका स्क्वायर था, 2। और 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 3। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 2, 3 जा 6 आता है, और 6, 4 जो है लेस देन 6 है। तो हम छोटे वाला नंबर लेंगे। तो हम क्या लेंगे, 22। तो ये आंसर हो गया 22 और ये आंसर हो गया 28, जो है हमारा कैंसिल हो गया। 22 का जो स्क्वायर है दैट इज 4,4,8,4। आप इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, और नहीं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था +2 करो -2 करो 20 इंटू 24, और क्या ज्यादा है 4 का स्क्वायर। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 4 4 जा क्या हमने ऐड किया, सॉरी 2, सो 4 4 जा 4। तो यहां से आपको पता लग गया दैट इज इक्वल टू 3। एक और ट्रिक होती है आंसर चेक करने की कि जो हमने स्क्वायर रूट निकाला कि वो सही है या नहीं, उसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। बहुत सारे मेथड्स होते हैं एक ही क्वेश्चन को करने के। तो फ्रेंड्स, जो मुझे आसान लगा वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, और होप कर रही हूँ कि आपको भी आसान लग रहा होगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। नाउ आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू। 1024। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो जल्दी से बताएं। सबसे पहले हम 2 2 के पेयर बनाएंगे। 4 किस में आता है, 2 और 8 में। बाकी 10 किसका स्क्वायर है? अगर हम देखें तो 9 और 16 के बीच में लाई करता है। तो 10 लाइज बिटवीन 9 एंड 6। तो हमेशा जो 10 है हमारा 9 और 16 के बीच में लाई करता है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो जो हमेशा हम स्मॉलर नंबर पे जाएंगे।
10 से छोटा क्या है 9 यानी कि 3। तो कितने आंसर हो सकते हैं, इधर 32 और 38। तो कौन सा ठीक है। अब 3 का नेक्स्ट नंबर क्या है 4, 3 4 12, 10 इज स्मॉलर देन 12, तो क्या आ जाएगा 38 इज द राइट आंसर एंड 38 इज रॉन्ग। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक। अभी शुरू में आपको 1 मिनट लग गया मुझे एक्सप्लेन करने में, क्योंकि मैं डिटेल बता रही हूँ। जब आप इसके 10-20 क्वेश्चन कर लोगे तब आप ओरली इसको बहुत जल्दी कर पाओगे। एंड दिस ट्रिक इज वेरी सक्सेसफुल, दिस वैदिक मैथ ट्रिक्स इज वेरी सक्सेसफुल। कोई भी एग्जाम आप देते हो तो उसमें आपके पास टाइम लिमिट होती है, बहुत सारे क्वेश्चन लिमिटेड पीरियड में करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप 1 सेकेंड से भी कम समय में करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 5 6 2 5। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जल्दी से हम इसके 2 पार्ट्स में हम पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 को हम देखते हैं, 5 का स्क्वायर आता है 5। 5 किसके स्क्वायर में आता है, केवल 5 के स्क्वायर में आता है। नाउ कम टू दिस नंबर 156। 156 अगर हम यहाँ पर देखें, 12 का स्क्वायर आपको बच्चों याद होगा 144 से बड़ा है, और 12 का स्क्वायर मैं मिटा देती हूँ। 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर होता है 169। इज इट क्लियर। तो हम कौन सा नंबर लेते हैं, हमेशा छोटा। तो यहाँ पर कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि एक ही है। 10 में से 5 माइनस करो, 5 किसके स्क्वायर में आता है, 5 के स्क्वायर में आता है। तो सीधा आंसर आ गया 125। ओके, नाउ दिस इज द ट्रिक कि आप कैसे स्क्वायर रूट निकाल ले दिए हुए नंबर का। एक और आप जल्दी से एक बोनस ट्रिक आप और समझ लेते हैं, बिकॉज आपको 400 का स्क्वायर निकालना है। मान लीजिए तो कितने जीरो हम पेयर बनाएंगे, 2 जीरो किस में आएंगी, 1 जीरो में, और 4 का स्क्वायर होता है 22। तो ये बहुत ही आसान है। अगर हमारे पास यहाँ 4 जीरो होती तो बहुत ही आसान था। तो हम कितनी जीरो लगा देते हैं यहाँ पे 200। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 200। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर रूट जो है 200 है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। स्क्वायर रूट निकालना प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस हमें छोटी छोटी 3 बातें याद रखनी है कि जिस नंबर का लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9 है वही परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। उसी का ही इस मेथड से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जिन नंबर के पीछे 2 3 7 8 आता है उनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है। और इसके लिए हमने एक टेबल बनाई है कि 0 1 किसका यूनिट डिजिट, क्वेश्चन में अगर 1 है यूनिट डिजिट, 4 है 5 है 6 है 9 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट में 1 है तो 1 9 हो सकता है, 4 है तो 2 8 हो सकता है, एंड सो ऑन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। अगर वीडियो पसंद आती है, ट्रिक आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में सभी लोग घर में बैठे हुए हैं, घर बैठे इन ट्रिक्स को सीख सकें और मैथ्स के साथ वो हैप्पी हो सके, मैथ्स को एक फन की तरह वो आगे ले जाकर पढ़ सके।